दोस्तों, कई बार कुछ व्यक्ति ऐसा मान बैठता है कि केवल उसे ही पढ़ने के बाद याद नहीं रहता है। इस बहाने वह मेहनत करना छोड़ देता है और आलसी बन जाता है। असफल होने पर असफलता का उत्तर तो पहले से ही तैयार है, उसके पास क्या करे, बेचारे को याद ही नहीं होता। परिणाम, इसे बच्चे या किसी व्यक्ति का शैक्षिक स्तर और नीचे गिरने लगता है। सबसे पहले अपने मन से इस वहम को निकालकर बाहर कीजिए कि केवल आप ही पढ़ने के बाद भूलते हैं। सत्य यह है कि हम सब भी पढ़ने के बाद बहुत सी बातें भूल जाते हैं और बहुत सी हमें याद रहती हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो स्वयं को कमजोर कभी न समझें। एकदम सब कुछ याद हो जाए संभव नहीं, एक सीमा तक ही एक समय में याद होता है। हाँ, यदि और आगे प्रयास किया जाए तो याद करने की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। पढ़ाई में मन लगाने के लिए जरूरी है कि हम उसकी अहमियत को समझें। ऐसे हमें कोई कितना भी समझा ले, हम तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक हम उसकी अहमियत स्वयं न जान ले। आप यह बात अच्छे से समझ लीजिए कि बिना पढ़े और बिना अध्ययन के किसी को कुछ भी नहीं मिलता और न ही कुछ हो सकता है। हमें सफल होने के लिए स्वयं लगातार मन लगाकर पढ़ाई करना पड़ेगा। एक बात मुझे आप ईमानदारी से बताइए कि क्या आप किसी को उधार देकर भूलते हैं? किसी के अपशब्द, अहंकार, ईर्ष्या, अपनी बेइज्जती तो कभी नहीं भूलते होंगे। अपनी मनपसंद के सामान और आवश्यकता वाली उस प्रत्येक वस्तु को तो नहीं भूलते होंगे। इन्हीं सब को जैसे अपने दिल व मन मस्तिष्क में अपने आप उतरने देते हो, उसी तरह पढ़ाई को भी उतारना सीखो। यकीन मानिए, आपका दिमाग आपके विचारों का स्वामी है। विश्वास करो, वह राशि जिसकी आप अपने आत्मविश्वास की सराहना करते हैं और विश्वास करते हैं। अगर आपका मन नहीं लग रहा हो पढ़ने में तो आप निराश ना हो, कुछ ना कुछ जरूर पढ़े। आप भले ही थोड़ा पढ़े, पर जितना पढ़े मन से पढ़े। यकीन मानिए, अगर आप रोजाना थोड़ी थोड़ी देर भी पढ़े तो 10 दिन बाद आपका मन अपने आप पढ़ाई में लगने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तब तक पढ़ाई आपकी दिनचर्या में शामिल हो चुकी रहेगी। पढ़ा हुआ हमेशा याद रखने के लिए आपको अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि याददाश्त एक जटिल प्रक्रिया है जो कई अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि आपकी उम्र, स्वास्थ्य और सीखने की शैली। हालांकि कुछ चीजें हैं जो आप अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ध्यान, हमारा सीखने का तरीका और हमारी भावनाएं। पढ़ी हुई चीजों को याद रखने में सक्षम होना एक महत्वपूर्ण कौशल है। चाहे आप छात्र हो, पेशेवर हो या बस जीवन भर सीखने के लिए उत्सुक हों, आपको पढ़ी हुई चीजों को समझना और उनका संबंध अपने पहले से मौजूद ज्ञान से बनाना होगा। इससे आपके दिमाग में एक मजबूत संज्ञानात्मक नेटवर्क बनेगा जो आपको पढ़ी हुई चीजों को याद रखने में मदद करेगा। पढ़ा हुआ हमेशा याद रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप इसे समझें। यदि आप समझते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं तो इसे याद रखना आसान होगा। पढ़ाई करने से पहले टाइम टेबल बनाना आवश्यक है, क्योंकि यह कई लाभ प्रदान करता है। टाइम टेबल बनाने से आप अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं, अपने समय का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकते हैं, पढ़ाई में अधिक फोकस और उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। टाइम टेबल बनाने से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय निकाल रहे हैं। यह आपको यह भी सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि आप अपने समय को उन विषयों पर केंद्रित कर रहे हैं जिन पर आपको सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। टाइम टेबल कैसे बनाएं? अपनी पढ़ाई की आवश्यकताओं की पहचान करें। आपको यह पता लगाना होगा कि आपको किन विषयों और पाठ्यक्रमों पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। आप अपनी पढ़ाई से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप किसी विशिष्ट विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं? अपना समय आवंटित करें। प्रत्येक विषय या पाठ्यक्रम के लिए कितना समय आवंटित करना है, यह निर्धारित करें। अपने टाइम टेबल को अनुकूलित करें। अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के आधार पर अपने टाइम टेबल को समायोजित करें। टाइम टेबल का पालन कैसे करें? अपने टाइम टेबल को एक जगह पर रखें जहां आप इसे आसानी से देख सकें। हर दिन अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने टाइम टेबल की समीक्षा करें। यदि आप अपने टाइम टेबल से विचलित हो जाते हैं तो वापस अपने रास्ते पर आने के लिए एक योजना बनाएं।
अपने टाइम टेबल को लचीला रखें। यदि आपके पास कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो अपने टाइम टेबल को समायोजित करने के लिए तैयार रहें। अपने टाइम टेबल को अपने लिए अनुकूलित करें। यह सुनिश्चित करें कि यह आपकी आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पूरा करता है। अपने टाइम टेबल का पालन करने के लिए खुद को प्रेरित करें। अपने लक्ष्यों को याद रखें और सफल होने के लिए प्रतिबद्ध रहें। टाइम टेबल बनाना पढ़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आपको अपनी पढ़ाई को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप अधिक जानकारी को याद रखने में सक्षम होते हैं। ध्यान से पढ़ना का अर्थ है किसी पाठ को ध्यानपूर्वक और समझदारी से पढ़ना। इसमें पाठ के प्रत्येक शब्द और वाक्यांश को समझने की कोशिश करना शामिल है। ध्यान से पढ़ने से पाठ की सामग्री को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, याद रखा जा सकता है और उस पर विचार किया जा सकता है। ध्यान से पढ़ने के लिए कुछ सुझावों का पालन कर सकते हैं। एक शांत और आरामदायक जगह पर पढ़ें। पढ़ने से पहले पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम पढ़कर अपने लिए एक सामान्य समझ बनाएं। प्रत्येक वाक्यांश को ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अगर आप किसी शब्द या वाक्यांश को समझ नहीं पा रहे हैं तो उसे संदर्भ में देखें या किसी को पूछें। पढ़ते समय पाठ के बारे में अपने विचार और सवाल लिख लें। ध्यान से पढ़ने से कई लाभ होते हैं। अपने पाठ्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करें। नए शब्द और अवधारणाओं सीखें। अपने विचारों और समझ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अपने विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान कौशल में सुधार करें। अपने हाथ से नोट्स लें। यह आपको पाठ पर ध्यान केंद्रित करने और महत्वपूर्ण जानकारी को याद रखने में मदद करेगा। पढ़ते समय अपने आप से सवाल पूछें। यह आपको पाठ के बारे में सोचने और समझने में मदद करेगा। पढ़ने के बाद पाठ के बारे में अपने विचारों को सारांशित करें। यह आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आपने पाठ को समझ लिया है। जब आप समझते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं तो आप इसे बेहतर ढंग से याद रखने में सक्षम होते हैं। समझकर पढ़ने का मतलब है कि पढ़ते समय पढ़ी जा रही बात को समझने की कोशिश करना। इससे पढ़ा हुआ जल्दी और बेहतर तरीके से याद रहता है। समझकर पढ़ने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पढ़ने से पहले पढ़ने की सामग्री को समझने के लिए कुछ समय निकालें। इस दौरान आप सामग्री के विषय के बारे में सोच सकते हैं या पहले से पढ़ी गई सामग्री से इसके संबंधों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। पढ़ते समय पढ़ी जा रही बात पर ध्यान दें। पढ़ते समय केवल शब्दों को जल्दी से पढ़ने की कोशिश न करें। हर शब्द को समझने की कोशिश करें और यह समझने की कोशिश करें कि पढ़ी जा रही बात का क्या मतलब है। पढ़ने के बाद पढ़ी गई बात को दोहराएं। इससे पढ़ी गई बात को याद रखने में मदद मिलेगी। अंडरलाइनिंग और हाइलाइटिंग। पढ़ते समय महत्वपूर्ण शब्दों और वाक्यों को अंडरलाइन या हाईलाइट करें। इससे पढ़ी गई बात को याद रखने में मदद मिलेगी। नोट्स लेना। पढ़ते समय महत्वपूर्ण बातों को नोट करें। इससे पढ़ी गई बात को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। सार लिखना। पढ़ने के बाद पढ़ी गई बात का सार लिखें। इससे पढ़ी गई बात को संक्षेप में समझने में मदद मिलेगी। समझ कर पढ़ने की आदत डालने से पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। यह याद रखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। जैसे शांत और आरामदायक वातावरण में पढ़ें। पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दें। पढ़ते समय अपनी रुचि बनाए रखें। पढ़ी गई बात पर सवाल पूछें। संबंध। जब आप नई जानकारी को मौजूदा ज्ञान से जोड़ते हैं तो आप इसे बेहतर ढंग से याद रखने में सक्षम होते हैं। मौजूदा ज्ञान से जोड़कर पढ़ना एक ऐसी पद्धति है जिसमें पाठक अपने मौजूदा ज्ञान का उपयोग करके पाठ को समझने और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। यह पद्धति पाठक को पाठ में अधिक गहराई से प्रवेश करने और नए विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद कर सकती है। मौजूदा ज्ञान से जोड़कर पढ़ने के लिए पाठक को पहले अपने मौजूदा ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए। वे यह सोचकर शुरुआत कर सकते हैं कि वे पाठ के बारे में पहले से क्या जानते हैं। वे अपने अनुभवों, अपने जीवन से संबंधित उदाहरणों और अन्य पाठों या स्रोतों से जो कुछ भी सीखा है का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब पाठक अपने मौजूदा ज्ञान का मूल्यांकन कर लेते हैं तो वे पाठ को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। वे पाठ के साथ साथ अपने मौजूदा ज्ञान को जोड़ने की कोशिश करते हैं। वे इस बात पर ध्यान दे सकते हैं
कि पाठ उनके मौजूदा ज्ञान के साथ कैसे मेल खाता है और वे पाठ में नए विचारों को कैसे समझ सकते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले कुछ मिनट अपने मौजूदा ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए निकालें। पाठ को पढ़ते समय प्रत्येक नए विचार पर विचार करें कि यह आपके मौजूदा ज्ञान के साथ कैसे मेल खाता है। पाठ के साथ साथ प्रश्न पूछें। पाठ को पढ़ने के बाद अपने विचारों को संक्षेप में लिखें। मौजूदा ज्ञान से जोड़कर पढ़ना एक शक्तिशाली सीखने की पद्धति है जो पाठकों को पाठ से अधिक लाभ उठाने में मदद कर सकती है। यह पाठकों को अधिक गहराई से समझने, नए विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने और अपने ज्ञान को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए कि मौजूदा ज्ञान से जोड़कर पढ़ना कैसे काम कर सकता है। एक छात्र भौतिकी का पाठ पढ़ रहा है। वह पाठ में पढ़ता है कि प्रकाश की गति एक स्थिर मान है। छात्र के पास पहले से ही यह ज्ञान है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। छात्र इन दो विचारों को जोड़कर यह समझ सकता है कि प्रकाश की गति एक स्थिर मान क्यों है। एक छात्र इतिहास का पाठ पढ़ रहा है। वह पाठ में पढ़ता है कि फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में एक राजनीतिक उथल-पुथल की शुरुआत की। छात्र के पास पहले से ही यह ज्ञान है कि फ्रांसीसी क्रांति ने नागरिक अधिकारों और समानता के विचारों को फैलाने में मदद की। छात्र इन दो विचारों को जोड़कर यह समझ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति की दीर्घकालिक प्रभाव कैसे थे। एक छात्र एक कविता पढ़ रहा है। वह कविता में पढ़ता है कि एक फूल, एक बूंद सूर्य है जो पृथ्वी पर गिर गई है। छात्र के पास पहले से ही यह ज्ञान है कि फूल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। छात्र इन दो विचारों को जोड़कर कविता की सुंदरता और अर्थ को बेहतर ढंग से समझ सकता है। मौजूदा ज्ञान से जोड़कर पढ़ना एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो पाठकों को अधिक सीखने में मदद कर सकता है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसका उपयोग सभी पाठकों द्वारा किया जा सकता है, चाहे उनकी उम्र या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अभ्यास जितनी बार आप किसी चीज को याद करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही अच्छी तरह आप इसे याद रख पाएंगे। पढ़ाई के लिए अभ्यास बहुत जरूरी होता है। सिर्फ पढ़ाई करने से ही किसी विषय को पूरी तरह से समझा और याद नहीं किया जा सकता है। अभ्यास करने से विषय को समझने में मदद मिलती है और उसे याद रखना आसान हो जाता है। अभ्यास करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। समझ में सुधार। अभ्यास करने से किसी विषय को समझने में मदद मिलती है। जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन जब हम उस विषय का अभ्यास करते हैं तो हम उस विषय को समझने में सक्षम होते हैं। याददाश्त में सुधार। अभ्यास करने से विषय को याद रखना आसान हो जाता है। जब हम किसी विषय का अभ्यास करते हैं तो उस विषय से संबंधित जानकारी हमारे दिमाग में बार बार आती है। इससे उस जानकारी को याद रखना आसान हो जाता है। एकाग्रता में सुधार। अभ्यास करने से एकाग्रता में सुधार होता है। जब हम किसी विषय का अभ्यास करते हैं तो हमें उस विषय पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। इससे हमारी एकाग्रता में सुधार होता है। सफलता में वृद्धि। अभ्यास करने से सफलता में वृद्धि होती है। जब हम किसी विषय का अभ्यास करते हैं तो हम उस विषय में पारंगत हो जाते हैं। इससे हम परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए अभ्यास का समय और मात्रा व्यक्ति की क्षमता और आवश्यकताओं पर निर्भर करती है, लेकिन आमतौर पर प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते समय ध्यान रखना चाहिए कि अभ्यास नियमित होना चाहिए। पाठ्यक्रम की समीक्षा करें। पढ़ाई के लिए सबसे पहले पाठ्यक्रम की समीक्षा करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपको किन विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समाधान देखें। प्रश्न हल करने के बाद समाधान देखें। इससे आपको अपने उत्तरों की जांच करने में मदद मिलेगी। अन्य लोगों से मदद लें। अगर आपको किसी विषय में समझ नहीं आ रही है तो अन्य लोगों से मदद लें। पढ़ाई के लिए अभ्यास एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नियमित अभ्यास करने से आप किसी भी विषय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने नोट्स को नियमित रूप से रिवाइज करते रहें। नियमित रिवाइज करने से आपको पढ़ी हुई चीजों को समय के साथ याद रखने में मदद मिलती है। आप हर दिन, हर सप्ताह या हर महीने अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। अपनी नोट्स को प्रैक्टिस में लाएं। प्रैक्टिस करने से आपको पढ़ी हुई चीजों को याद रखने में मदद मिलती है। आप अपने नोट्स को याद करने की कोशिश कर सकते हैं या आप किसी परीक्षा या क्विज के लिए तैयार हो सकते हैं। अपनी नोट्स को दिलचस्प बनाएं।
अपनी नोट्स को दिलचस्प बनाना पढ़ने को और भी आनंददायक बना देगा और आपको याद रखने में भी आसानी होगी। आप रंगों, आरेखों या चित्रों का उपयोग करके अपनी नोट्स को अधिक आकर्षक बना सकते हैं। इनके अलावा अपने नोट्स को विजुअलाइज करें। अपनी नोट्स को विजुअलाइज करने से आपको पढ़ी हुई चीजों को याद रखने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप उस घटना को अपने दिमाग में एक फिल्म की तरह देख सकते हैं। अपनी नोट्स को जोड़ दें। अपनी नोट्स को जोड़ने से आपको पढ़ी हुई चीजों को याद रखने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप सिद्धांत के समर्थन में सबूतों का हवाला दे सकते हैं। अपनी नोट्स को मेमोनिक डिवाइस का उपयोग करके याद रखें। मेमोनिक डिवाइस का उपयोग करके आप पढ़ी हुई चीजों को याद रखने के लिए सरल युक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक कविता या एक गीत बना सकते हैं जो आपके नोट्स को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। अपनी नोट्स को अपने शब्दों में सारांशित करें। अपनी नोट्स को अपने दोस्तों या परिवार के साथ चर्चा करें। अपनी नोट्स को एक कहानी या कविता में बदलें। अपनी नोट्स को एक गीत में बदलें। यदि आप भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप अपनी नोट्स में मानचित्रों और चित्रों को शामिल कर सकते हैं। यदि आप इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप महत्वपूर्ण घटनाओं और लोगों के बारे में कहानियां बना सकते हैं। यदि आप विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप प्रयोग या मॉडल बना सकते हैं। आप अच्छी नींद जरूर लें। नींद याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम भी याददाश्त के लिए फायदेमंद है। अपने आहार पर ध्यान दें। स्वस्थ आहार याददाश्त के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। तनाव को कम करें। तनाव याददाश्त को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप एक छात्र हैं, तो आप अपने शिक्षकों या सलाहकारों से पढ़ा हुआ याद रखने के लिए अतिरिक्त सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। वे आपको व्यक्तिगत रूप से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप रणनीति विकसित करने में मदद कर सकते हैं। यदि आप एक पेशेवर हैं, तो आप अपने सहकर्मियों या प्रबंधकों से पढ़ा हुआ याद रखने के लिए सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। वे आपको अपने विशिष्ट करियर या उद्योग के लिए प्रासंगिक रणनीति विकसित करने में मदद कर सकते हैं। यदि आप बस जीवन भर सीखने के लिए उत्सुक हैं, तो आप ऑनलाइन या पुस्तकालय में पढ़ा हुआ याद रखने के बारे में किताबें और लेख खोज सकते हैं। अंत में, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पढ़ा हुआ याद रखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम इन तरीकों का उपयोग करके अपनी याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं और पढ़ा हुआ हमेशा याद रख सकते हैं। पढ़ा हुआ हमेशा याद रखने के लिए आपको पढ़ी हुई चीजों को समझने और उनका संबंध अपने पहले से मौजूद ज्ञान से बनाना होगा। याद करने के दौरान ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। लगातार कई घंटों तक पढ़ाई करने से हमारा दिमाग थक जाता है और हम पढ़ी हुई चीजों को याद रखने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रेक लेने से हमारा दिमाग आराम करता है और हम फिर से पढ़ी हुई चीजों को याद करने में सक्षम हो जाते हैं। ब्रेक लेने से हमारे शरीर को भी आराम मिलता है। लगातार बैठे रहने से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और हम थकावट महसूस करने लगते हैं। ब्रेक लेने से हमारा शरीर थोड़ा हिलता है और रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जिससे हम फिर से सक्रिय महसूस करते हैं। ब्रेक लेने से हमारा मन भी एकाग्र होता है। लगातार पढ़ाई करने से हमारा मन भटकने लगता है और हम पढ़ी हुई चीजों को याद रखने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रेक लेने से हमारा मन एकाग्र होता है और हम फिर से पढ़ी हुई चीजों को याद रखने में सक्षम हो जाते हैं। ब्रेक लेने से हमारी याददाश्त भी बढ़ती है। लगातार पढ़ाई करने से हमारा दिमाग थक जाता है और हम पढ़ी हुई चीजों को याद रखने में असमर्थ हो जाते हैं। ब्रेक लेने से हमारा दिमाग आराम करता है और हम फिर से पढ़ी हुई चीजों को याद रखने में सक्षम हो जाते हैं। ब्रेक लेने के लिए हम कुछ गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे कि कुछ देर चलना या टहलना, कुछ देर आराम करना, कुछ देर मनपसंद संगीत सुनना, कुछ देर मनपसंद खेल खेलना। ब्रेक लेने का समय हमारे कार्यक्षमता पर निर्भर करता है। आमतौर पर 40 से 45 मिनट पढ़ाई करने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। अपने लिए एक ब्रेक शेड्यूल बनाएं। अपने ब्रेक के दौरान क्या करना है, इस बारे में सोचें। अपने ब्रेक के दौरान फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने से बचें। अपने ब्रेक के बाद अपनी पढ़ाई पर वापस जाने से पहले कुछ मिनट आराम करें।
याद करने के दौरान ब्रेक लेना एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो आपकी याददाश्त और कार्यक्षमता में सुधार करने में मदद करती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो चीजें हम एक बार अच्छी तरह से सीख लेते हैं वे हमें हमेशा याद रहती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा कहानी के बारे में। अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।